तो हेलो 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 टाटा आईपीएल 2026 आज का मुकाबला आरसीबी बनाम लखनऊ सुपर जायंट्स। और मानना पड़ेगा, कहना पड़ेगा कि लखनऊ की गेंदबाजी वो 200 चेज मतलब 200 रन बनवा ही नहीं सकती, क्योंकि इन्होंने क्या किया है ना कि अ, इनके स्टार्टिंग के अगर आप 5 मुकाबले देखिए, 5वां मुकाबला चल रहा है एंड टॉस जीत के 3 बार तो बैटिंग करी है इन लोगों ने, मतलब टॉस हार के या जीत के, मीन टोटल 3 बार तो बैटिंग करी है। उसमें से भी जो है वो मौका आ ही नहीं पाया। जी हाँ। और उसमें जब बैटिंग करी है 3 बार, उसमें मुश्किल से ये लोग पौने 200 पार करते हैं। कहाँ से आएगी सामने वाली टीम के 200 यार, जब आप टारगेट ही वो 185 के आसपास या फिर 165-70 रन का रखोगे, कोई नहीं बना सकता 200 तो यार। आपकी टीम के अगेंस्ट कोई 200 नहीं बना सकता। और बेस्ट बोलिंग लाइनअप का आरसीबी वाले क्या हाल कर रहे हैं। पिछले मैच में लोग विराट कोहली के स्ट्राइक रेट के बारे में बात कर रहे थे, तो इन्होंने बोला कि हेलो भाई साहब, स्ट्राइक रेट पे मत जाना, नहीं तो हम बता देंगे रियल किंग कौन है। 36 पे खेल रहा है बंदा अपना मैच 17 गेंदों के अंदर, इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पे आया, इम्पैक्ट डाल के जा रहा है। आवेश खान पहली गेंद स्लो और सिंगल यहाँ पे मिला नहीं। और कौन कह रहा है इसके पैर में लगी हुई चोट? भाई साहब जरा ये देखिए, लंगड़ा के चल जरूर रहे पर भाई साहब रुक नहीं रहे, भाईजान रुक नहीं रहे। और आज फिल सॉल्ट जल्दी आउट हो गए, बोला नो प्रॉब्लम, विराट कोहली तो है ही अटैक करने के लिए, और अटैक कर रहे हैं और शानदार तरीके से अटैक कर रहे हैं बॉस। मतलब जो गेंदबाजी के सब दीवाने थे, यहाँ पे इनकी बल्लेबाजी के दीवाने गए। और कहीं भी चले जाइए आप, पिछला मैच खराब क्या हो गया था, लोग इस तरीके से आलोचनाएं कर रहे थे इनके ऊपर कि क्या स्ट्राइक रेट है ये, क्या स्ट्राइक रेट है। अब भाई ने बताया ना कि क्या स्ट्राइक रेट है ये। व्हाट शुड नाउ बी कंसिडर्ड पार स्कोर फॉर द पावर प्ले। पर भाई बता रहा है अपना कि वो इज द रियल किंग एंड ही इज द रियल किंग। और MS Dhoni set to play its first IPL match of 2026, that is on 23rd of April 2026। रिपोर्ट तो यही कह रही है कि माही भैया ये 2026 के मुकाबले के लिए अब कल ये देखेंगे कि कल माही भैया साथ में जाएंगे कि नहीं जाएंगे। अब सबको डिपेंड करता है महेंद्र सिंह धोनी के ऊपर कि उनकी क्या सोच है, उनकी क्या राय है। इंटरेस्टिंगली और सिंगल यहाँ पे निकल गया। अब तक बड़ा अच्छा ओवर जाता था, 4 रन गए इस ओवर से। पर ये देखिए किस तरीके से बैटिंग करी यार, ये मारा कम घसीटा ज्यादा है। 50 की साझेदारी भी की है 25 गेंदों में, जिसमें विराट कोहली जिंदा उधर मतलब आग उगलते हुए वाले जोन में कोहली। अब ठीक 40 पे पहुंच गए क्या? बिल्कुल पहुंच गए, 20 गेंदों के अंदर ही। जो बोल रहे थे कल पिछले मैच में 133-34 का स्ट्राइक रेट है, वहां पे बता दिया भाई ने अपने 200 का स्ट्राइक रेट है बॉस। कोई कुछ नहीं बोलेगा, एकदम शट अप। और देव पारिकल डाउन द विकेट। जाना चाहिए। और मुकुल चौधरी अच्छी पारी खेली आज, अच्छा गेंद, ओवर की समाप्ति स्लोअर 1।
ये आपको देखने को मिलेगी अब 6 के बाद 50 भाई 60 एक विकेट के नुकसान पे। और मैं तो कह रहा हूँ ले लो टाइम आउट, बिल्कुल ले लो। और पावर प्ले के बाद थोड़ी सी राहत की होगी सांस। और पर मोहम्मद शमी भैया 8.5 रन प्रति ओवर अभी भी जा रहे हैं मेरे यार। तो सबसे इकोनॉमिकल तो शमी रहे। और अब थोड़े टाइम में वुमेन्स वर्ल्ड कप भी चालू होने वाला है T20 का। दिस इज गोना बी ऑल्सो इंटरेस्टिंग। और ऋषभ पंत आज चोट लगी थी बैटिंग करते हुए। अब 10 का रन रेट है, 6.21 का रिक्वायर्ड रन रेट है। वाह, सुपर। 2-3 ओवर थोड़े से शांत भी रहे ना तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली, क्योंकि भाई है ना, सब संभाल लेगा। अब स्पिनर को लगा दिया है दूसरे छोर से, जो कि है जॉर्ज लिंडे। अब इनको खाने को मिलते टिंडे या फिर मिलते कुछ अच्छा, ये तो होगी देखने वाली बात। पर तो टीम सिलेक्शन अभी दिग्वेश राठी है, और राठी पे लाठीचार्ज करने का बिल्कुल प्रयास रहेगा। पहली गेंद तो मिल जाएगा सिंगल, विकेट निकालनी पड़ेगी और गुच्छों में विकेट निकालनी पड़ेगी। और खासकर वो भाई जो खड़ा है 41 रन पे, इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पे आया है और इम्पैक्ट डाल के जा रहा है। ये बैटिंग जब करता है तो फिर ऐसा लगता है कि सिर्फ गेंदबाजों के साथ खेल रहा है। इतनी आसान लगती है इनके सामने जब बैटिंग करते हैं ये। तो फिर यही तो इसकी ताकत है, यही तो खूबी है। अच्छा शॉट, और सिंगल के लिए। नौ दशमलव सात नौ की मौजूदा रन रेट है। दिग्वेश राठी रन आउट। रे बाबा रे, कोहली साहब थोड़ा देख के। चोट लगी है एंकल की तरफ और दर्द दिखता हुआ, साफ साफ दिखता हुआ दर्द विराट कोहली के चेहरे पे बयान होता था। हालांकि पहुंच गए थे, कोई दिक्कत नहीं थी, पर दर्द वो साफ साफ छलकता हुआ। इस बार आसानी से पूरा कर लेंगे सिंगल, कोई दिक्कत नहीं है।
पर ये अच्छा ओवर। एटलीस्ट आपका जो रिक्वायर्ड रन रेट है उससे आपको नीचे रखने का प्रयास करना है, वो रिक्वायर्ड रन रेट अपने आप बढ़ेगी, उसके बाद दबाव आपके सामने वाली टीम के ऊपर पड़ेगा। इन्होंने जाने दिया था रवि बिश्नोई को, और अब देखिए रवि बिश्नोई कितना बढ़िया काम कर रहे आरआर के लिए। ये स्वीप किया है और ये सिंगल ही मिलेगा। बल्ला हाथ से छूट गया था। एडन मार्करम को करवानी चाहिए, गेंदबाजी करनी चाहिए। आज गेंदबाजी की जरूरत भी तो है ना इनको। दिग्वेश कोहली के लिए कि किस तरीके की फील्ड लगा के बैठे। वो डीप पॉइंट है, लॉन्ग ऑफ है, लॉन्ग ऑन है, डीप स्क्वायर लेग, डीप मिड विकेट। और फिर बाकी जो है वो थर्ड मैन वगैरह सब सर्कल के अंदर है, जिससे क्या वो रन रोक सके विराट कोहली के लिए। और आवेश खान, विकेट मिल गई, क्या बात है। पीछे फील्डर वहां पे मौजूद था। वेल डन आवेश। और अपने आवेश पे थोड़ा सा काबू पाइए, क्योंकि अभी सिर्फ एक ही विकेट मिली है। छोटा गेंद था, स्लोअर वन था, और जिसके चलते वो विकेट मिली। अब रजत पाटीदार आते हुए गेंदबाजी के लिए, और इंटरेस्टिंग वाली देखने वाली बात है कि ये विकेट वो टिपिकल बैंगलोर वाला विकेट नहीं है। यहाँ पे थोड़ी सी मदद है तेज गेंदबाजों को, और वो किस तरीके से फायदा उठा पाती है बैंगलोर की टीम, ये देखने वाली बात है कि स्पिनर आएंगे। और मेरे को लगता है जॉर्ज लिंडे आएंगे अब, और बहुत अकलमंद गेंदबाज है। थोड़ा पीछे रखते हैं गेंद को, खींच के रखते हैं, और उसके चक्कर में वो विकेट आ सकती है। और क्या शानदार गेंद आवेश खान की है। एक यहाँ से मैजिकल स्पेल चाहिए। पिछले ओवर्स में भी उतने रन्स नहीं आए। इस ओवर की 3 गेंदें हो गई है, उसमें तो एक विकेट भी मिल चुका है, एक ही रन गया है अब तक। अच्छा लाइन, अच्छा लेंथ आवेश खान।
क्या शानदार गेंदबाजी कर रही है अपने टीम के लिए। मजाक में कहा था हमने तो कि आपकी टीम कभी 200 बनानी नहीं देगी, क्योंकि आप 200 से पहले ही ऑल आउट हो जाते हो। लगता है बहुत ज्यादा सीरियसली ले लिए कि अभी रुको, थोड़ा सा ना मिर्च मसाला लगाते हैं चेज के अंदर। एक बार ये चेज मास्टर आउट हो गए तो फिर इनकी मास्टर क्लास जो है ना फिर सामने आएगी। क्योंकि ये टिपिकल बैंगलोर वाला विकेट नहीं है, यहाँ पे गेंद थोड़ा फंस रहा है, रुक रहा है, जिसकी मदद से हमने देखा भी है कि वो थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है। पर मयंक यादव को बहुत मिस करेगी ये टीम। और थोड़ा सा ना कॉम्बिनेशन के मैं सख्त खिलाफ हूँ यहाँ पे, क्योंकि एक बेहतर कॉम्बिनेशन के साथ नहीं जा रहे ये लोग। ये गेंद स्लोअर थी और गेंद थोड़ा फंस के आया। ऐसा लग रहा है कि विकेट में मॉइस्चर है, या फिर वो ट्रू पेस नहीं है इस विकेट पे। अभी यहाँ पे 80 रन की जरूरत है 72 गेंदों के अंदर। मतलब अभी एक गेंद बाकी और है, और इस ओवर से मात्र 2 रन और एक विकेट अब तक आ चुका है। देव पाडिकल का जो निकोलस पुरन ने वो कैच पकड़ा था, और एक आसान सा कैच, एक अच्छा कैच पकड़ा वहां पे। कोई भी कैच आसान नहीं होता जब तक वो पकड़ा ना जाए। तो 67 पे 2 है इस समय स्कोर। आखिरी गेंद इस ओवर की, क्या करेंगे कोहली? वो कोहली लेंगे सिंगल, चुपचाप अपनी स्ट्राइक रखेंगे अपने पास। ओवर की होगी समाप्ति 68 पे 2, 8 के बाद। और जो 10 की रन रेट थी उसको घसीट के वो नीचे लेके आए हैं। वो 8 दशमलव समथिंग कुछ लेके आए अभी रन रेट को। पर अभी भी वैसे इतना कुछ खास नहीं चाहिए। 8.5 रन प्रति ओवर चल रही है टीम। 6.5 के आसपास की रिक्वायर्ड रन रेट है। मोहम्मद शमी अपना तीसरा ओवर लेके आते हुए, पहली गेंद सामने विराट कोहली, बाउंसर है, और अपील तो जोरों शोरों से की है, पर कुछ ज्यादा फायदा मिलेगा नहीं। और विराट बता रहे कि क्या शानदार बाउंस होता था। लगा टोपी पे, एकदम टोपी के आसपास से गए। मियां साहब क्या बात है, वो मुस्कुराहट देखिए दोनों के बीच में शेयर होती हुई। विराट कोहली 45 रन 28 के अंदर, इंटेंट बहुत अच्छा लगा है। आज बल्ले पे गेंद भी अच्छी आई है, और 23 बॉल पहले आई थी पिछली बाउंड्री, 23 बॉल से बाउंड्री नहीं लगी है। यहाँ पे भी मिलेगा मात्र एक। आवेश थे वहां फील्डर। और ऑरेंज कैप लीडर बोर्ड में नंबर 1 पे आ गए हैं भैया इस सीजन में 225 रन के साथ विराट कोहली। मतलब ये ऑरेंज कैप अब कह सकते हैं कि सही हक में गई है, सही हकदार के पास गई है ये, जो इस टोपी का राजा था, अभी भी है और आगे भी रहेगा। उनके पीछे पीछे ये जनाब भी आ रहे हैं। रजत पाटीदार नाम है इनका, आरसीबी की टीम के कप्तान है। 18 छक्के इस सीजन में ऑलरेडी लगा चुके हैं। और HAF WGA, स्वागत है आपका। वेलकम टू द पॉडकास्ट। 69 for 2 आफ्टर 8.3 ओवर्स। दबाव डाल चुके हैं पूरी तरीके से आरसीबी के ऊपर लखनऊ सुपर जायंट्स। और ये तो आ गई जोन में, छक्का नंबर 19वां रजत पाटीदार जॉइंस द पार्टी। और क्या टाइमिंग पे आया ये छक्का। ये 6 हिटिंग मशीन है, और क्यों ये 6 हिटिंग मशीन है ये दिखाया यहाँ पे भी। स्लोअर 1 था, उसको पड़ा जड़ा और खूब शानदार तरीके से इस शमी को दिखाया।
ये एक और है, छोटा डालोगे तो फिर खोट पाएगी और वो थोड़ा सा कड़वा गूट पाएगा। ह्यूमंगस सिक्स, और जो प्रेशर जो बन रहा था पिछले 2 ओवर से, उसको एकदम से वो खाली कर देवे। ये तूफान से पहले की शांति थी। जब हवाएं बिल्कुल चलना बंद हो जाए तो समझ जाना चाहिए कि मौसम ये बिगड़ने वाला है। और यहाँ पे जो 4 ओवर हो गए थे ऑलमोस्ट बाउंड्री आए हुए, अब इन्होंने बताया कि हेलो, 2 गेंदों पे 2 बाउंड्रीज आ गई है, नो वरीज, चिल पिल ब्रो। और नंबर 20 छक्के लग चुके हैं इस सीजन में सबसे ज्यादा। ओवर की होगी समाप्ति 81 पर 2, 9 के बाद। अब 66 चाहिए, गेंदे बची है कुल 66। और जॉर्ज लिंडे अपना पहला ओवर करते हुए। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा क्योंकि सामने 6 हिटिंग मशीन है और उनके सामने जॉर्ज लिंडे है। थोड़ा सा खींच के भी रखेंगे, थोड़ा सा गेंद को दूर भी डालने का प्रयास करेंगे, धीमा भी डालेंगे। ये तो पहली गेंद 90 की रफ्तार से डाली थी और वो 2 छक्के अगर एक बार देख ले तो फिर सारा ओवर का मोमेंटम बिगाड़ दिया। लाला भाई साहब 30 तक पहुंचा दिया, 10 की रन रेट पहुंचा दी, इकोनॉमी रेट पहुंचा दी इन जनाब की भी। हाँ, ये अच्छा शॉट, पीछे फील्डर होंगे मौजूद क्योंकि इनके सामने वो डीप पॉइंट रखना जरूरी है कि कट भी अच्छा खेलते हैं। कहाँ कहाँ पे फील्डर रखोगे, हम तो यही सोचते हैं कई बार, क्योंकि बहुत लंबे लंबे छक्के लगाते हैं। और ऐसे प्लेयर्स को रखने का सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है ना, कि आप गेंद तो करते रहो क्योंकि आपको पता है कि बाउंड्री के बाहर ही जाना है, तो फिर वो फील्डर पीछे रखो ही मत। वो सारे फील्डर आगे रखो, एक बार चांस तो लेगा ही लेगा बंदा। वैसी वाली फील्ड रखो, कहीं ना कहीं वो शायद विकेट मिलने का पूरा पूरा चांस बनता है। ये मेरा सोच है। आई मीन ये टेस्ट क्रिकेट के अंदर शायद हो भी सकता है, क्योंकि अगर टेस्ट क्रिकेट में कोई एक ऐसा प्लेयर हो जो इतना इम्पैक्टफुल डाल रहा हो, तो फिर वो कह सकते हैं। पिचासी पर 2 है इस समय स्कोर। और वाह, सुपर। 4 रन आए अब तक इस ओवर से। ये आखिरी गेंद है, ओवर की समाप्ति, विराट कोहली बच गए, बच गए, बच गए, बच गए।